वालेकुम दोस्तों, आज मैं बैंक में जा रहा हूँ। वैसे यहाँ पे बैंक में कभी ज़रूरत तो नहीं पड़ती जाने की, लेकिन आज मुझे कोई चेक जो है ना आया हुआ है, ये मैंने जमा करवाना है बैंक में, उसके लिए जा रहा हूँ। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा, मैं टाउन सेंटर में ही हूँ, तो मैं आपको यहाँ से ये बताऊँगा कि छोटा सा अगर बिज़नेस शुरू करना है किसी बंदे ने, छोटी सी दुकान शुरू करनी है, मतलब छोटा सा स्टॉल लगाना है अगर, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, कितने पैसे लगते हैं। कुछ स्टॉल्स यहाँ टाउन में हैं भी, ये अब टाउन सेंटर है तो इसके अंदर मैं कुछ स्टॉल्स भी आपको दिखाऊंगा जो आगे लगे हुए हैं। और मैं काफ़ी रिसर्च की इसके ऊपर कि स्टॉल्स जो हैं वो किस तरह से लगाए जाते हैं, कौन लगा सकता है, क्या प्रोसीजर होता है, कितने पैसे पाउंड कितने लग जाते हैं। और तो अभी मैं पहले जाता हूँ बैंक में, क्योंकि मैंने ये चेक जमा कराना है। कितने पाउंड का जी? इतना आपका भाई अमीर नहीं है, 55 पाउंड का, लेकिन 55 भी अच्छे खासे होते हैं। तो ये भी देखें, इसके अंदर भी स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये एक सेंटर है, क्लीवलैंड सेंटर, ये लॉर्ड्स बैंक है। मैं इसके अंदर जाता हूँ, फिर इसके बाद थोड़ा सा आगे स्टॉल्स दिखाऊंगा आपको। दो किस्म के स्टॉल्स होते हैं, तो उन दोनों स्टॉल्स पे बात करेंगे आज। तो पहले मैं बैंक में चलता हूँ। तो चेक तो मैंने जमा करवा दी है और अब बारिश शुरू हो गई है। हमेशा की तरह बारिश तो होती रहती है, लेकिन ये आपको एक स्टॉल नज़र आ रहा है छोटा सा। मैं आपको करीब जाके स्टॉल दिखाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉल इनमें, क्योंकि ये जो 3-4 स्टॉल्स इधर लगे हुए हैं, हर सिटी का अपना सिस्टम होता है, तो इसके अंदर ये 1-2 स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो ये देखें, ये स्टॉल हैं और वो अनीसाज़ के नाम से, मुझे लगता है ये पाकिस्तानी है, बट आई एम नॉट श्योर। इसी तरह खुशबुएँ आ रही हैं। इसी तरह 2 स्टॉल्स और भी आगे लगे हुए हैं और ये एक स्पेस जो है ना खाली है। यहाँ पे कोई बंदा अगर स्टॉल लगाना चाहे तो वो लगा सकता है। इसी तरह ये वाली स्पेस भी खाली है। तो इन स्टॉल वालों से मैंने इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये वाले स्टॉल आप कैसे कर सकते हैं। ये भी अब कुछ स्पेसेस खाली हैं, लेकिन यहाँ पे शॉप है, यहाँ पे नहीं लगा सकते। स्टॉल जो हैं वो किसी भी जगह पे आप नहीं लगा सकते। उसके लिए हर सिटी, हर टाउन की एक कौंसल होती है। उस कौंसल की वेबसाइट पे आपने जाना होता है और वहाँ पे जाके आप कौंसल की वेबसाइट पे स्टॉल्स का चेक कर सकते हैं कि किस एरिया में स्टॉल्स लगा सकते हैं और उनकी कितनी फ़ीस है। छोटा स्टॉल है, बड़ा स्टॉल है। अब जिस तरह मिडल्सब्रो कौंसल है, इसकी मैं बात करता हूँ। इनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो स्टॉल की प्राइसेस लिखी हुई थी वो काफ़ी हाई थी। मतलब अब लिखी हुई थी कि जी ये सिलेक्टेड एरियाज़ जो मैंने आपको दिखाए हैं और 1-2 और भी सिलेक्टेड एरियाज़ थे। अब इनकी प्राइस जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है तकरीबन 700 पाउंड्स, ठीक है। मतलब वो सिर्फ आपने किराया देना है और जो स्टॉल है वो आपने अपना लेके आना है। सामान सारा आपका अपना होगा और सारी चीज़ें आपकी अपनी होंगी। सिर्फ जो आपने टैक्स कह लें या जो आपने उसका किराया देना है उस जगह का, वो 700 पाउंड्स है। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मली छोटी शॉप्स होती हैं स्टॉल की जितनी, उनका किराया भी इतना ही होता है, 500-700। तो फिर उससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि फिर स्टॉल जो है वो बेहतर नहीं है। क्योंकि अगर स्टॉल का और दुकान का किराया एक जितना ही है, तो फिर बंदा कहता है यार छोड़ो फिर स्टॉल को, फिर मैं दुकान ही ओपन कर लेता हूँ। लेकिन इसके बरक्स बहुत सारी ऐसी जो हैं वो कौंसल्स हैं, जैसे लीड्स और बड़े शहरों में मैं देखा छोटे छोटे स्टॉल्स लगे होते हैं। तो वहाँ पे छोटे स्टॉल्स की जो है वो डिफरेंट होती है और बड़े स्टॉल्स की डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, ठीक है। इसी तरह साउथ हॉल में चले जाएँ, लोगों ने दुकानों के बाहर रखे हुए हैं। साउथ हॉल तो फुल एक देसी माहौल बनता है ना, तो उनकी जो प्राइसेस है मुझे लगता है उन्होंने कुछ लोगों ने वैसे ही लगाए हुए हैं। मतलब वो कहीं पे उन्होंने वो नहीं किया हुआ कि उसको कोई पे करके, बट आई एम नॉट श्योर में भी उन्होंने पे किया हो, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वो बिल्कुल दुकान के साथ बाहर हल्का सा निकाल के ना उन्होंने, जैसे पाकिस्तान में करते हैं या इंडिया में भी डेफिनेटली यही होता है। तो वहाँ पे मैं सिख बरदार सरदार भाई देखे थे, उन्होंने ऐसा ही किया हुआ था। तो भाई ये सीन भी वहाँ पर भी चलता है। तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपको तमाम जो है वो किधर से मिलेगी, काउंसिल से। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जितना भी बिज़नेस आप करते हैं उस बिज़नेस की आपने करानी होती है इंश्योरेंस। चाहे कोई स्टॉल है उसकी इंश्योरेंस आपने लाजमी करानी होती है। इंश्योरेंस के भी जो है वो पैसे देने होते हैं, मंथली भी होते हैं, ईयरली भी होते हैं। तो वो भी समटाइम्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा होता है। डिपेंड करता है आपका छोटा सा स्टॉल है, बड़ा बिज़नेस है, बड़ी दुकान, छोटी दुकान, उस हिसाब से जो है ना उसके इंश्योरेंस के पैसे होते हैं। वो भी मस्ट होती है, वो आपने करानी ही करानी होती है, उसके बगैर आप शॉप नहीं खोल सकते। इस तरह अगर फूड स्टॉल है तो फिर उसके लिए कौंसल से परमिशन पहले लेनी होती है, कौंसल से अप्रूव कराना होता है कि ये फूड स्टॉल है, इसके अंदर ये चीज़ें होंगी
उसकी क्लीनलीनेस का क्या तरीक़ाकार होगा, वो सारी चीज़ें कौंसल और कौंसल से मिलती जुलती कुछ बॉडीज़ होती हैं, वो असेस करती हैं और फिर वो आपको वहाँ पे स्टॉल लगाने की परमिशन देती हैं। मतलब यहाँ पे जो छोटा मोटा स्टॉल लगाने की भी जो परमिशन लेना वो इतना इजी नहीं होता। ये हो गया बाहर आपने किसी गली में लगाना है। अब बात करते हैं अगर किसी मॉल में लगाना है आपने, कोई मॉल है ऑलरेडी, उसके अंदर आप कहते हैं यार इसके अंदर मैं स्टॉल लगा लेता हूँ, उसके अंदर स्टॉल लगाना कदरे ईजी होता है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, उसमें डिपेंड करता है, जैसे ज़्यादातर मॉल्स में ये जो फीमेल्स होती हैं इन्होंने स्टॉल्स और वो शॉप्स बनाई होती हैं जो थ्रेडिंग और दूसरी तीसरी चीज़ें करती हैं, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से उसमें इंश्योरेंस की प्राइस भी बड़ी कम होती होगी डेफिनेटली, और उसका जो किराया होता है वो कौंसल को नहीं आपने देना होता, वो उस मॉल को उसका किराया जाता है। और उसकी जो स्पेसेस होती हैं वो भी आपको मॉल्स की वेबसाइट से मिलती हैं कि यार यहाँ पे स्पेस है या नहीं है। हाँ, अगर उसमें फूड स्टॉल है डेफिनेटली तो फिर उसको दोबारा आपने जो भी अप्रूविंग बॉडी है उससे आपने अप्रूव उसको कराना ही कराना होता है। मैं फिर ये वापस आ गया स्टॉल्स की तरफ। तो अनीसा जो है ना, मैं आपको बताऊं जो पाकिस्तानी इंडियन फूड्स है ना, इनमें बहुत लोग जो है ना पसंद करते हैं, गोरे भी। एक और बात यह है कि ये जैसे दुकानें हैं, मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें होती हैं, या तो आप स्टॉल लगा लें या दुकान ले लें। तो अब ये जो दुकान अगर आप लेते हैं ना तो इसका फ़ायदा ये होता है, चलो इसका अगर किराया थोड़ा ज़्यादा भी हो तो इसके साथ ये जो ऊपर फ्लैट है ना ये भी आपको मिलता है, ये दुकान के साथ ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, वो डिपेंड करता है कि अगर कोई बंदा कह दे कि नहीं इसके साथ नहीं है, फिर आपको किराया उतना कम करेगा। तो स्टॉल जो है ना मिडलसब्रो में इसीलिए सिर्फ 3 स्टॉल हैं पूरे टाउन में। उसकी रीज़न मैं समझ गया था कि यही है कि यहाँ पे दुकान सस्ती है, स्टॉल महंगा है। जैसे लोग आते हैं ना पाकिस्तान इंडिया से तो कहते हैं अब्रार भाई बाइक लेंगे, गाड़ी तो महंगी होगी, लेकिन जब ऑनलाइन चेक करते हैं तो पता चलता है गाड़ी तो महंगी नहीं है, गाड़ी सस्ती है, बाइक महंगा है। तो फिर लोग जो है वो कहते हैं नहीं यार, जैसे पाकिस्तान में हम लोग समझते हैं ना कि यार गाड़ी तो पाकिस्तान में तो वो आसमानों पे रेट होते हैं, गाड़ी ले ही नहीं सकता गरीब आदमी, तो मोटरसाइकिल हर कोई गरीब आदमी या इंटरमीडिएट वाला अफोर्ड कर लेता है। तो यहाँ पे भी लोग वही समझते हैं, लेकिन यहाँ पे गाड़ी सस्ती होती है यूज्ड, और बाइक जो होते हैं वो महंगे होते हैं। ये वाली जो ओपन छत वाली कारें होती हैं ना यूके में बड़ी कम होती है, अमेरिका में ज़्यादा होती हैं, यहाँ ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, क्योंकि यहाँ बारिश होती है, ठंड होती है, गर्मियों के 2 महीने होते हैं। तो कोई बहुत अमीर गोरे शोरे हों तो वो ये गाड़ी रखते हैं, और ये गाड़ी यहाँ पे इसी वजह से सस्ती भी मिलती है। जिसका छत ऊपर से खुला होता है ना, ये गाड़ियाँ यहाँ पे चीप है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा लोग लेते नहीं हैं और आपको कम नज़र आती हैं। जैसे ये गाड़ी भी चेक कर लें, इसका भी छत खुला हुआ है, तो इस तरह की गाड़ियाँ कम है और चीप है। तो खैर बात कहाँ से कहाँ चली गई भाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि छोटा स्टॉल बिज़नेस लगाना हर सिटी में मुनासिब नहीं है, लेकिन कुछ सिटीज़ में इसके ऊपर काफ़ी, क्योंकि लीड्स में मैं गया था वहाँ पे काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए थे, इस तरह साउथ हॉल में काफ़ी लगे हुए थे, मैनचेस्टर में काफ़ी थे। तो डिपेंड करता है कि अगर वहाँ पे सस्ता है तो फिर आप वहाँ पे स्टॉल लगा सकते हैं, और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको जो काउंसिल की वेबसाइट है वहीं से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?